नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो गाइस, हम चैप्टर पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। तो जिसमें जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है वो है 4.3। तो जो उसमें हमारा जो क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं अपना टाइम वेस्ट न करते हुए। 2 water taps together can fill a tank in 9 to 3/8 hours. The tap's larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to the fill tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। दो नल है, क्या बच्चों? दो वाटर टैप्स, दो नल है, वो किसी टैंक को एक साथ भरते हैं। तो उसको भरने में जो लिया गया समय हुआ है 9 सही 3/8 घंटे। ठीक है। द टैप लार्जर डायमीटर टेक्स, ठीक है, एक बड़े मुंह वाला एक नल है। ठीक है, एक बड़े मुंह, डायमीटर होता है व्यास, और व्यास से क्या होता है, उसका मुंह होता है। ठीक है, तो एक बड़े मुंह वाला जो नल है वो 10 घंटे का समय कम लेता है किससे? स्मॉलर वन टू द फिल द टैंक सेपरेटली, छोटे मुंह वाले नल से, जब वो उसको अलग अलग भरते हैं। ठीक है, मान लो वो टैंक था, जब दोनों एक साथ भर रहे थे। अब क्या है, छोटा वाला अपना अलग भर रहा है, बड़ा वाला अपना अलग भर रहा है। अब वो जो बड़ा वाला है वो 10 घंटे पहले भर देता है। ठीक है, टैंक के दोनों को अलग अलग टैंक दे दिया। ठीक है ना, उसी मेजरमेंट वाला टैंक दोनों को अलग अलग दे दिया, तुम अपना भरो तुम अपना भरो, तो 10 घंटे पहले भर देता है कौन सा? द टैप लार्जर डायमीटर, यानी कि बड़े मुंह वाला। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो जो दोनों उसको अलग अलग भर रहे थे उस टैंक को, तो उन दोनों के द्वारा लिया गया समय था वो हमें बताना कि बड़े टैंक ने कितना समय लिया, सॉरी बड़े मुंह वाले जो नल है उसने कितना समय लिया, और जो छोटा मुंह या छोटे व्यास वाला है, स्मॉलर डायमीटर वाला है, उसने नल ने कितना समय लिया, तो हमें ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द टाइम या लेट टेकन टाइम बाय द smaller taps to fill the tank। समझिए क्या लिखा मैंने कि छोटे जो स्मॉल टैप है, छोटे मुंह वाला छोटा जो नल है उसके द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय, छोटे नल द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय क्या मान लेंगे बच्चों? सीधी सी बात है, उसको हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। उसने वो जो समय लिया था वो कितना लिया? x घंटे मान लेंगे, यानी कि x आवर, यानी कि छोटे मुंह वाले नल ने उस टैंक को x घंटे में भर दिया। अब क्या है, एक नल और उसका नाम क्या है? लार्जर डायमीटर वाला, यानी लार्जर टैप टेकन टाइम बाय द लार्जर टैप्स टू, इसको टैप करोगे, टैप हटाओ, सिंगुलर है ना, टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक। ठीक है बच्चों, टू फिल द टैंक तो कितना मानेंगे? बहुत से बच्चे सोच रहे हैं जब उसको हमने x मान लिया तो इसको हम y मानेंगे। तो बच्चों जो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपने क्वेश्चन ढंग से फिर पढ़ा नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो बड़ा टैंक है, जो बड़ा मुंह वाला जो नल है वो 10 घंटे कम ले रहा है छोटे नल से। तो छोटा नल ले रहा था x घंटे, तो जो बड़ा नल होगा वो उससे 10 घंटे कम लेगा, यानी कि x - 10 आवर। कितना लेगा? x - 10 आवर। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं हम। 2 water taps together can fill a tank in 9 to 3/8 hours। कि वो दोनों नल एक साथ उस टैंक को भरते हैं तो 9 सही 3/8 घंटे में उसको भर देते हैं। थोड़ा मैं अब इससे कुछ हटके समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे बाद में आपको इसको समझने में कोई आसानी नहीं होगी, और उम्मीद है अभी तक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, देखिए कई बार क्या करते हैं, देखिए हमने एक काम किया, क्या किया? कोई भी काम किया, हमने उसको 5 घंटे में समाप्त कर दिया, 5 घंटे में समाप्त कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं
कि हमने उसको 4 घंटे बैठे रहे, बाकी 5 घंटे में काम किया तो समाप्त हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है, 5 घंटे में करने का मतलब ये है कि प्रत्येक आवर में, प्रत्येक घंटे में हमने बराबर बराबर काम किया और उसको 5 घंटे में समाप्त कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मैंने 1 घंटे में कितना काम किया, जब मैंने 5 घंटे में वो पूरा काम कर दिया तो 1 घंटे में कितना काम किया होगा। देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक थोड़ा टेबल के माध्यम से समझाता हूँ। हमने मान लो 1 घंटे में इतना काम किया, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, पहला घंटा, ये दूसरा घंटा, ये तीसरा घंटा और ये चौथा घंटा और ये 5वां घंटा। ठीक है बच्चों, तो हमने प्रत्येक घंटे में जो काम किया, पहले घंटे में ये किया, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में और 5वें में ये, और ये हमारा क्या हो गया, 5 घंटों को मिलाकर पूरा काम हो गया, नहीं हो गया। लेकिन मैं जो प्रश्न उठा रहा हूं वो ये है कि हमने 1 घंटे में कितना काम किया। तो 1 घंटे में कितना किया बच्चों, ये वाला हिस्सा। अब ये वाला हिस्सा जो सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा है मात्र, अब कंप्लीट काम का कितना हो गया भाई, 1 2 3 4 5। अब एक तरफ तो हो गए 5 हिस्से और एक तरफ हो गया सिर्फ एक हिस्सा। तो हमने बात कर रहे थे 5 घंटे जब हमने समाप्त कर दिया तो हमने 1 घंटे में कितना काम किया, तो यही तो काम किया है। और ये इस कंप्लीट का कितना होगा बच्चों, 1/5 कितना होगा, 1/5। अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, अगर मैं कहता हूँ मैंने 2 घंटे में कितना काम किया होगा, तो बच्चों 2 घंटे में क्या है, थोड़ा है, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया, तो कितने हिस्से हो गए, 2/5। तो कंप्लीट हिस्सा तो 5 है ना, 2/5। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, अब सीधे 4 पर आते हैं, तो 4 घंटे में कितना क्या होगा, 4/5। अभी मैं कहता हूँ मैंने एक काम मैंने 5 घंटे में खत्म कर दिया, तो 5 घंटे में कितना काम किया होगा, तो 1 2 3 4 5 घंटे में 5 क्या हो गया, 5/5, यानी कि इसका मतलब कितना हो गया, 1। तो 5 घंटे में पूरा एक काम हमने अपना समाप्त कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 1 घंटे में जब काम करते हैं ना, तो क्या करेंगे हम उसको 1/5 करेंगे, 5 घंटे को लेकर तो 1/5 करेंगे। ठीक है, अब मैं इसका प्रयोग क्वेश्चन में किस प्रकार से करता हूं, मैंने आपको क्यों समझाया था, उसका मेरा मकसद क्या है उसको आप देख लीजिए कि दोनों टैप से दोनों नलों ने उस टैंक को 9 सही 3/8 घंटे में भर दिया, यानी कि 9/72 और 3 75। ठीक है, तो उसको 75/8 घंटे में भर दिया। देखिए, अब जब उन दोनों नलों ने 9 सही 3/8 घंटे में भर दिया, तो मेरा प्रश्न अब ये उठता है कि उन दोनों ने 1 घंटे में कितना भरा होगा टैंक। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, तो पहले इसको हम चेक करेंगे, 9/72 और 3 75/8 घंटे होगा, तो 1 घंटे में कितना भरा होगा, 1/75/8। तो ये उन दोनों नलों ने एक साथ लेकर जब उसको भरा होगा तो वो उसको इतने टाइम में वो उसको भर देंगे। अब देखो इसको हम किस प्रकार से हम लिखेंगे और यूज करेंगे। देखिए बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे तो आसानी से आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से लिखेंगे वो देखिए, हम क्या निकाल रहे हैं कि 1 घंटे में कितना भरेंगे। टेकन टाइम या फिर 2 वाटर टेप्स, इनकी दोनों नलों द्वारा 2 वाटर टेप्स fill the tank in 1 hour, यानी कि जो दोनों नल है 1 घंटे में उसको भरेंगे, फिल द टैंक 1 घंटे में टैंक को भरेंगे। कितना भरेंगे, जितना वो टाइम ले रहे हैं उसका हमें क्या कर देना, उसको अपॉन लिख देना बस। तो क्या हो जाएगा 1/9 to 3/2। ठीक है बच्चों, या फिर
या फिर हम लोग इसको चेंज तो हमने पहले कर लिया, हमें बताओ कि इसका मतलब कितना होता है। उसका मतलब होता है 9 बाई 13 75/8। तो क्या हो जाएगा 1/75/8 आवर, यानी कि जो उन दोनों नलों ने 1 घंटे में उस टैंक को भरा होगा उसका कितना होगा वो पार्ट होगा ना, ये आवर्स हो जाएगा भाई, क्यों इतना हिस्सा क्या कर देंगे वो भर देंगे। ठीक है बच्चों, ये उसका 1/75/8 टाइम में उसको भर देंगे। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल इसी प्रकार से जब छोटे टैंक ने x घंटे में उसको कंप्लीट को भर दिया, तो 1 घंटे में उसने कुछ ना कुछ तो भरा होगा। छोटे टैंक ने जब कंप्लीट टैंक को x आवर में खत्म कर दिया, काम बिल्कुल भर दिया उसको, तो जो उसका 1 घंटे का काम होगा, क्या होगा 1 घंटे का काम होगा। यहाँ पर एक लाइन और लिख लेना, वर्क बाय द 2 वाटर टैंक फिलिंग द, माफी चाहता हूँ बच्चों, ये मेन है, जो मेन चीज है वो ये है। वर्क हमने लिखा नहीं है क्या चीज है कि 1/75/8 क्या है, तो ये वर्क है, कितना काम उन्होंने कर दिया 1 घंटे में, तो कितना वो भर देंगे, तो इतना भर देंगे बच्चों को। ठीक है, 1/75/8। अब इसी प्रकार से वर्क बाय द स्मॉलर टैंक इन 1 आवर। ठीक है बच्चों, इन 1 आवर, यानी कि छोटे नल द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य, या छोटे नल द्वारा 1 घंटे में किया गया काम। अब वो 1 घंटे में कितना भरेगा, कंप्लीट भर रहा x आवर में उसने वो काम को कंप्लीट कर दिया, तो 1 घंटे में कितना वो भरेगा, तो वो भरेगा बच्चों बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे हमने अभी आपको समझाने की कोशिश की थी, वो भरेगा 1/x। ठीक है, यानी कि कंप्लीट का ओनली एक हिस्सा। ठीक है, तो कंप्लीट टाइम का एक हिस्सा। अब इसी प्रकार से वर्क बाय द लार्जर टैंक इन 1 आवर। अब इसी प्रकार से बड़े जो बड़ा नल है उसके द्वारा 1 घंटे में कितना टैंक भरा जाएगा, तो बिल्कुल इसी के हिसाब से जितना वो टाइम पूरा ले रही है उसका क्या हो जाएगा एक हिस्सा, 1 पार्ट x - 10। तो 1 घंटे में उसने इतना भर दिया, बड़े नल ने, छोटे ने इतना और दोनों ने इतना। ठीक है, अब देखिए, अब मैं थोड़ा अपने अकॉर्डिंग चलता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखता हूँ, लिखने की कोशिश करता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अब मैं लिख रहा हूँ इसका 1 घंटे का काम प्लस में इसका 1 घंटे का काम, देखना 1/x प्लस 1/x - 10। भाई देखो इसका ये क्या 1 घंटे का काम है छोटे नल का, और ये क्या है बड़े नल का 1 घंटे का काम है। अगर आप देख रहे होंगे तो जो ये हमारे पास वर्क आया है ये किसका वर्क है, किन दोनों का वर्क है, उन दोनों नलों के, छोटे और बड़े नलों के 1 घंटे का काम है। ठीक है, कितना है 1/75/8। तो बच्चों ये अगर बात करें हम यहाँ से हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी क्या है उन्हीं दोनों नलों का 1-1 घंटे का काम है, जो कि किसके इक्वल होगा, उन्हीं दोनों नलों के 1 घंटे के काम के इक्वल होगा। भाई यहाँ से भी तो हमें क्या पता चल रहा है कि वो दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में कितना कार्य किया गया है। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि 1 घंटे का काम प्लस में 1 घंटे का काम, तो क्या हो गया दोनों नलों के 1 घंटे का काम होगा नहीं हो गया। तो मेरे कहने का मतलब क्या हो जाएगा 1/75/8। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोनों के 1 घंटे का काम, दोनों को अलग अलग से हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे पहले क्या दोनों नलों के 1 घंटे का काम पहले से ही ऐड है। ठीक है, बस बच्चों यहीं तक जो कुछ है यहीं तक समझने वाली बात थी। बाकी तो इक्वेशन आपको बनाना अच्छी तरीके से आता है, लेकिन उससे पहले एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। 1/x प्लस 1/x - 10 इज इक्वल टू, देखो इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखो ये अगर आप इसको
देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 8 है वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 8/75। ठीक है बच्चों, ये सारे रिलेशन आपको पता भी होगा, जैसे 1/3/4/5 है, इसका रिलेशन होता है इस वाले के साथ और इसका इस वाले के साथ। तो बच्चों 1 के अपॉन कुछ है नहीं तो हम 1 मान सकते थे, आप इतने समझदार तो होंगे कि ये इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो लेवल है वो 8th क्लास तक का जो समझाने की वाली बात होती है। ठीक है, अब आप बड़ी क्लास में हो तो ये छोटी छोटी बातें समझानी ना पड़े आपको। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, जो इनका एलसीएम होगा उसी से हम क्या करेंगे, कंप्लीट इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, कंप्लीट इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, लेकिन लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई x इंटू एक्स माइनस 10 बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये किस टाइप से हमारा जो चेंज हो जाएगा, जब इसमें हम x इंटू एक्स माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 10। और बिल्कुल इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा हमारा, अब की बार x माइनस 10 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा प्लस का x इज इक्वल टू ये 8 इंटू x माइनस 10। ठीक है बच्चों, अपॉन में क्या है 75। अब इधर देखिए, x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू 8 इंटू क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस 10, सॉरी 10x होगा ना, 10x। ठीक है, अपॉन में 75। ठीक है, अब देखिए x प्लस एक्स 2x माइनस 10 इज इक्वल टू, इसको अंदर डालेंगे 8x स्क्वायर और माइनस 80x अपॉन में 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 75 इंटू 2x यानी कि 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। अब इन दोनों को इधर लेकर जाएंगे तो इधर हो जाएगा 0, 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस का है प्लस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी प्लस का तो है ये, उधर जाकर ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 150x और प्लस 750। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 0 इज इक्वल टू, या फिर 0 को हम उस तरफ लिख देंगे आपकी बात, तो 8x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 230x प्लस 750 इज इक्वल टू, जो 0 इस तरफ था हम उसको इधर लिख लेंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही ऐसा करते आए हैं, इसलिए लिख लिया इसको प्यार से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कंप्लीट इक्वेशन क्या है बच्चों, 2 से डिविजिबल है, लिख देना डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इधर डिवाइड कर रहे हैं हम, देखिए तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, जब इसको 4 से करेंगे, सॉरी 2 से कर रहे हैं ना, हाँ 2 से कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये 2 एकम 2, फिर से 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी कि 115x। ठीक है, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब 2 से करने को डिवाइड ये नहीं हो रहा, तो अब क्या करना हमें, अब हमें फैक्टराइज निकालने हैं। क्या निकालने हैं बच्चों, फैक्टराइज। इस प्रकार से कि मल्टीप्लाई करें तो 375 इंटू 4 के इक्वल आ जाए, ऐड करें तो 115 के इक्वल आ जाए। देख इस प्रकार से करेंगे 375 डिवाइड बाय, देखो 4 के फैक्टर तो हमने पहले ले लिए 2 इंटू 2, ताकि हम बाद में भूल ना जाए कि 4 भी इसमें कुछ था, उसका भी कोई ना कोई रोल था, ताकि हम भूल ना जाए। देखिए 3 से गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5 से गया 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से फिर 5 पर, 5 से 1 पर,
तो अब आप देखिए 115 यानी 115, देखिए 2 तिये 6 और 6 पंजे 30 और 25। तो बच्चों हमें इसके पेयर अपने उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके हमें चेक करने हैं। देखिए बच्चों मल्टीप्लाई करके देखना है, मल्टीप्लाई किस प्रकार से करनी है वो आपको मालूम है। देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100 और फिर देखें तो 5 दिया 15, तो 100 और 15, ठीक है बच्चों 100 और 15। तो ये हमारे क्या होंगे बच्चों, ऐसे फैक्टराइज होंगे जो हमारे इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चों, सेटिस्फाई करेंगे। देखो उनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 115, मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इन दोनों के क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास क्या है फैक्टर 115, देखिए 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ गया बच्चों इनमें से, 4x कॉमन आ गया ना, अंदर क्या रहेगा x माइनस 25, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 15 कॉमन आ जाएगा माइनस का, तो अंदर क्या रह जाएगा ओनली x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ गया, x माइनस 25 कॉमन आ गया और अंदर क्या रहेगा 4x माइनस 15, ठीक है बच्चों 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 25 और इधर से 4x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू कितना आ गया 15/4, ठीक है बच्चों। तो जो हमारे पास प्रॉपर आंसर क्या आ रहा है x इज इक्वल टू 25। तो बच्चों इसके अनुसार हमें जो हमने क्या लेट किया था स्टार्टिंग में, बच्चों अगर कंडीशन के मुताबिक देखें, कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो दोनों ही हमारे जो x की वैल्यू आ रही है दोनों ही क्या आ रही है बच्चों पॉजिटिव आ रही है। देखो ये भी x इक्वल टू 25 पॉजिटिव है, ये भी हमारे पास x की वैल्यू कितना 15/4 ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि देखो 15 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 तिये 12 तकरीबन 3 पॉइंट कुछ समय आएगा, 3 पॉइंट कुछ टाइम हमारे पास निकल के आएगा कि जो क्या है छोटे नल द्वारा लिया गया समय हो सकता था, लेकिन हम ये टाइम क्यों नहीं ले सकते और यही क्यों ले रहे हैं, इसका भी रीजनेबल पॉइंट है। देखो क्या कहा गया था कि छोटा जो बड़ा नल है वो छोटे टैंक से 10 घंटे कम ले रहा है। अब जब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो स्मॉल टैंक है वो, चलो इसको एक प्रकार के लिए हम एक बार के लिए मान लेते कि सही है, ठीक है। और कैसे देखिए, चलो 15/4 हो गया, छोटे टैंक के लिए समय ले लिया 15/4 आवर्स। अब जब हम इसके अनुसार हम जब बड़े टैंक का समय निकालेंगे कि बड़े नल ने कितना समय लिया उस टैंक को भरने में, तो 10 घंटे कम लेंगे। जब हम इसमें से 10 घंटे माइनस करेंगे तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, जो छोटा जो लार्जर टैंक है उसमें जो टाइम आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। अब तो नेगेटिव में नहीं है, लेकिन जो नल इससे ज्यादा समय ले रहा था बल्कि वो उल्टा और नेगेटिव में चला गया और बहुत ज्यादा गड्ढे में चला गया, मतलब मेरे कहने का मतलब और नीचे चला गया। कहाँ जब ये पॉजिटिव है वो और बढ़ना था, ठीक है, लेकिन ये और कम हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी मदद से जब हम उसको निकालेंगे लार्जर टैंक के टाइम को तो वो गलत आ रहा है, वो नेगेटिव में आ रहा है, तो जो कि वो नेगेटिव में नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा x इक्वल टू 25, ठीक है बच्चों। यानी कि जो छोटे नल द्वारा यानी कि लेट टेकन टाइम बाय स्मॉल टाइम टू फिल द टैंक, जो यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था कि जो छोटे नल द्वारा जो भरा गया है टैंक उसने जो समय लिया था वो x घंटे लिया था, तो कितना आ रहा है उसकी वैल्यू 25 आवर, यानी कि छोटे नल ने स्मॉल टैप ने भरने में लिया गया समय। चलो आप पूरा लिख सकते हो, टेकन टाइम बाय द स्मॉलर टैप, कितना बच्चों 25 घंटे। अब टेकन टाइम बाय द लार्जर टैप कि बड़े टैंक ने कितना बड़े नल ने कितना
समय लिया, तो इससे 10 घंटे कम, यानी कि 25 माइनस 10। जैसे कि था ना कंडीशन में, ये रहा एक्स को हमारे पास आ गया 25 माइनस 10, तो कितना आ गया 15 घंटे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, बड़े नल द्वारा बड़े टैंक नल द्वारा टैंक को भरने में लगा समय 15 घंटे, छोटे नल द्वारा टैंक को भरने में लगा समय 25 घंटे, जो कि हमारे पास क्या है बच्चों, ये आंसर है। ठीक है, और उम्मीद है आप सभी बच्चों को हमारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बच्चों बहुत मेहनत की है, प्लीज हमारे चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना आपको थोड़ा हार्ड लगा होगा, मैं मानता हूँ हार्ड हो सकता है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये बहुत ही आसान होगा। ऐसी कोई बात नहीं है इसमें जो आपको समझ में नहीं आ सकती। इक्वेशन है वो आपको आनी चाहिए। बात करें थोड़ा सा, ये थोड़ा हार्ड लगा, ये भी हार्ड कब लगा, जब बच्चों को ये नहीं पता होगा कि जो ये वर्क हो रहा है ये भी 1 घंटे का वर्क है, ये भी 1 घंटे का वर्क है, तो हम दोनों को वर्क को हम मिलाकर चलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, दोनों नलों के 1 घंटे का काम निकलेगा, और दोनों नलों के 1 घंटे का काम हमारे पास ऑलरेडी भी गिवन है, जो कि हम इसके इक्वल रख देंगे और हमारा क्या निकल जाएगा, इक्वेशन को सोल्व करने के बाद, बनाने के बाद उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितनी आसानी से हमारे पास आंसर आ चुके हैं। उम्मीद है आप सभी बच्चे इसको बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे इस क्वेश्चन में, और पेपर में अच्छी तरीके से करके आएंगे। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखेंगे। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour less than a passenger train to travels 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। क्या बच्चों, एक दो ट्रेन है, क्या है, एक एक्सप्रेस ट्रेन और एक पैसेंजर ट्रेन। तो क्या कहा गया क्वेश्चन में, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन, कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है किससे, पैसेंजर ट्रेन से, ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर, कि मैसूर और बैंगलोर की जो यात्रा है, जो उनके बीच की डिस्टेंस है कितनी है, 132 किलोमीटर, यानी 132 किलोमीटर। उसको दोनों ने उसको कवर किया, डिस्टेंस को कवर किया, तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा पहले कवर कर लेती है, पहले पहुंच जाती है। ठीक है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन एक्सप्रेस इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। और क्या कहा गया है, यदि दोनों की जो एवरेज स्पीड है, यानी किसकी, एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो क्या है, वो 11 किलोमीटर ज़्यादा है किससे, पैसेंजर ट्रेन से। तो हमें क्या बतानी, दोनों की हमें स्पीड, इनकी चाल हमें ज्ञात करनी है, बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे बच्चों, लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, उसकी स्पीड कम है तो उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, माना कि पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार है 4, x किलोमीटर पर आवर। फिर उसी प्रकार से द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, तो कितनी मानेंगे बच्चों, वो क्या है, इससे 11 किलोमीटर ज्यादा है, क्या मानेंगे, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या होगी, उस एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। अब थोड़ा देखते हैं हम, देखो हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, 132 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस तो हमारे पास दोनों ही कंडीशनों में सेम है, चाहे वो एक्सप्रेस ट्रेन हो चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो। देखिए स्पीड, देखो एक चीज हम मानेंगे, टेकन टाइम बाय द पैसेंजर ट्रेन। बच्चों कितना मानेंगे हमने टी टाइम मान लिया कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो टी टाइम में मैसूर से बेंगलोर पहुंच गई। अब देखिए इस कंडीशन को लेकर हमें क्या क्या चीज मिलती है, क्या क्या चीज हमें करनी पड़ेगी। देखो हमारे पास टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टाइम इज इक्वल टू हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड
और बच्चों मुझे पता, जहाँ तक मुझे याद है, इस फॉर्मूले को मैं किसी न किसी क्वेश्चन में पहले भी करवा चुका हूँ और बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन था वो। तो देखो टाइम हमने क्या रेट किया है, t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यानी डिस्टेंस हमारे पास है 132 अपॉन में स्पीड हमारे पास किसकी, पैसेंजर ट्रेन की, बच्चों हुआ है x। बच्चों हमने इसको क्या मान लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया है कि जो हमारे पास बात करें अब एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर, तो जो उसका टाइम है वो कितना है, उससे वो 1 घंटा कम है। किससे, इस पैसेंजर ट्रेन से, पैसेंजर ट्रेन के टाइम से वो 1 घंटा कम ले रही है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला बनेगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का, तो उसका टाइम क्या होगा, इस टाइम से 1 घंटा कम। स्पीड दोनों में से, सॉरी डिस्टेंस दोनों में सेम है 132 किलोमीटर। बात करें स्पीड की, तो इसकी स्पीड क्या बच्चों की बार x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहां से t की वैल्यू निकालूं, t इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 132 अपॉन में x प्लस 11 माइनस का है उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो हमारी t की वैल्यू क्या मिलेगी 132 अपॉन x प्लस 11 प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो बच्चों ये भी हमारे पास t की वैल्यू है और ये भी हमारे पास उसी t की वैल्यू है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वेशन भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो मेरे कहने का भाव ये है कि जो अब हमें कंडीशन पड़ेगी 132 अपॉन x वो इक्वल होगा किसके 132 अपॉन x प्लस 11 प्लस में 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को इधर लेकर आ जाएंगे 132x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, इसके एलसीएम से कंप्लीट इक्वेशन में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, जो कि किस प्रकार से होगा मल्टीप्लाई बाय x इंटू एक्स प्लस 11 बोथ साइड। ठीक है बच्चों, बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम करेंगे x इंटू एक्स प्लस 11 तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास होगा 132x माइनस ये 132, सॉरी x माइनस 11 होगा ना, ये तो क्योंकि x कैंसिल होगा, x प्लस 11 माइनस 132 ये x हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा x इंटू एक्स प्लस 11। तो ये 1 में मल्टीप्लाई करनी है इसकी हमें, तो एचडीडी आ जाएगा। इसको देखिए 132x माइनस, सॉरी प्लस, अब क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई इस 132 के साथ, तो 11 दूनी 22, हासिल लगी 2, 11 से 33 और 2 44, सॉरी 33 और 2 35, 35 का 5 का हासिल लगी 3, 11 का 11 और 3 14, इनकी 1452 माइनस 132x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि कैंसिल आउट। इस 1452 को हम उधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इधर रह गया 0, एक्स स्क्वायर माइनस 11x और प्लस, सॉरी माइनस 1452। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास जो प्रॉपर इक्वेशन में लिख देता हूं मैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस, सॉरी देखो हमने गलती कर दी बच्चों, तो यहाँ पे प्लस का 11x होना था, ध्यान नहीं दिया थोड़ा जल्दबाजी में, ये भी प्लस का होना था, ये भी प्लस का होना था, माइनस बाकी सेम है 1452 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस 11x माइनस 1452 यानी 1452 1452, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है। अब हमें ऐसे फैक्टराइज करने हैं 1452 के, जिनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना है 1452 और उनका ऐड करें तो कितना है 11।
यानी कि हमें ऐसे दो पेड़ ढूंढने हैं इनका डिफरेंस क्या हो बच्चों 11 हो जाए। ठीक है, देखिए 2 से गया, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4, 1 बच गया और 2 छिक्के 12, फिर 2 से गया, 2 दिए 6, 2 छिक्के 12, 2 दिए 6। अब 3 से गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब किससे गए 11 से गए, 11 11 130, 11 से 11 पर। अब देखिए 11 दूनी 22 और दूनी 44 और 11 किया 33, 11 दूनी 22 और दूनी 44 तो ये हो गया और 11 किए 33 ये हो गया। ठीक है बच्चों, यही आंसर होंगे। सॉरी मेरे कहने का मतलब ये है यही क्या होंगे इसके फैक्टराइज होंगे, क्योंकि देखो दोनों में किसका डिफरेंस है 11 का, यही हमें चेक करना था। बाकी मल्टीप्लाई चेक करेंगे तो वो तो ऐसे भी आ जाएगा जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। अब देखिए किस प्रकार से लिखेंगे 11 सॉरी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस लिया प्लस का है प्लस 44x और माइनस 33x, फिर क्या है माइनस 145 2 इज इक्वल टू 0, x कॉमन आ गया अंदर रह गया x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन आ गया अंदर रह गया x प्लस 44 इज इक्वल टू 0, फिर से x प्लस 44 कॉमन अंदर रह जाएगा x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 44 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों पॉजिटिव 33। ठीक है, तो बच्चों ये तो माइनस वाली जो माइनस वाली वैल्यू तो होएगी नहीं, क्यों किसी की भी स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड होगी लिख देना स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन तो कितनी होगी 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन वो क्या होगा बच्चों हमारे पास 44 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि देखो कैसे जो एक्सप्रेस ट्रेन स्पीड तो क्या थी x प्लस 11 यानी कि उससे 11 किलोमीटर ज्यादा थी, तो 33 में हमने 11 कितना आएगा 44। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपसे बच्चों को हमारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखिए किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर। क्या कहा गया है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर, दोनों वर्गों की हमें क्या बतानी है भुजाएं बतानी है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, यानी कि पहले वर्ग की भुजा को हम क्या मान लेंगे x मीटर, क्या मान लेंगे बच्चों x मीटर। इसी प्रकार से लेट द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, यानी कि माना कि दूसरे वर्ग की भुजा क्या मान लेंगे बच्चों y मीटर मान लेंगे, क्या मान लेंगे अब y मीटर। अब इन्हीं भुजाओं के अनुसार इन्हीं साइडों के अनुसार हमें क्या निकालना है उनका एरिया और उनका पेरीमीटर। तो बात करते हैं सबसे पहले पेरीमीटर की, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, यानी कि पहले वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है वर्ग के परिमाप का 4 इंटू साइड यानी कि 4 गुना भुजा, तो 4 इंटू साइड हमारे पास x यानी कि 4x मीटर क्या हो जाएगा उसका पेरीमीटर, 4x मीटर क्या होगा उसका पेरीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, तो सीधी सी बात है 4 इंटू साइड हमारे पास y यानी कि 4y मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं एरियाज को लेकर, एरिया ऑफ फर्स्ट
स्क्वायर। क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड यानी कि भुजा गुना भुजा। तो साइड इंटू यानी कि एक्स इंटू एक्स, वो हो गया हमारे पास एक्स मीटर स्क्वायर, या फिर आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो एरियाज ऑफ सेकंड स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा वाई इंटू वाई यानी कि वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दोनों वर्ग कहाँ पे, ये रहे पहला वर्ग घेरा दूसरा वर्ग घेरा, उनका क्षेत्रफल कितना पहले का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इनका योग कहा गया हमें, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 मीटर स्क्वायर। ये हमने योग कर दिया, सम कर दिया, आ गया हमारे पास। अब देखो इसमें ये तो कहा नहीं गया है बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, तो हम जो उसको पहले माने उसका ही हम बड़ा मानकर चलते हैं उसको। ठीक है, पेरीमीटर को, तो पहला ये है 4x, तो उसको समझ लेते हैं यही उसका ज्यादा वाला पेरीमीटर होगा, क्योंकि डिफरेंस कब आता है, जब बड़े में से हम छोटा माइनस करते हैं तभी तो आता है। तो जो बड़ा है उसको क्या मान लेंगे 4x, छोटे वाले को 4y इज इक्वल टू, डिफरेंस कितना है 24। एक लाइन और देखिए क्या है, इक्वेशन 4 से डिविजिबल है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आएगा ना। एक बार आई रिपीट में फिर से बता देता हूँ, दोहरा देता हूँ, ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये इक्वेशन क्या 4 से डिविजिबल है, 4 से क्या 4, जब हम इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनकर आ जाएगी। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, अगर मैं यहाँ से चेक करूँ जो हमें x की वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू 6 प्लस y। इसको आप देखो, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड। x की वैल्यू हमें क्या मिलती है 6 प्लस y, या फिर अब क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, या फिर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो रखिए पुट कीजिए, जहां भी आपको इक्वेशन फर्स्ट में x दिखाई दे वहां पर 6 प्लस y रख दीजिए, तो ये स्टार्टिंग में x आ गया, तो 6 प्लस y उसका भी क्या होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो a स्क्वायर यानी 36 प्लस b स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 छिके 12y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखिए y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 12y प्लस 36 इज इक्वल टू 468। अब क्या करेंगे, इसको लेकर आ जाएंगे 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर प्लस 12y, देखो प्लस 36 माइनस 468, जो बड़ा है वो किसमें, वो नेगेटिव में है, कितना बड़ा है 8 में 6 गए 2, 4 में 3 गए 3 और 4 एज इट इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों हमारे पास जो गिवन इक्वेशन वो क्या है 2 से डिविजिबल है, लेकिन लिख देना डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 दूनी 4, 2 कम 2 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, 2 है ना, 2 छिक्के 12 इज इक्वल टू 0। अब हमें 216 कैसे फैक्टर करना है, इनका डिफरेंस क्या हो 600। ठीक है, तो 216, 2 से 108 टाइम, 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें ऐसे पेयर फाइंड आउट कर लेंगे कि डिफरेंस क्या हो 600। तो देखिए 2 3 6 6 3 18, 2 3 6 और 6 3 18 और 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी 18 और 12, कितना डिफरेंस बच्चों में 6 का ही डिफरेंस है। तो देखिए तो जो हमारे पास पेयर होंगे कितने के होंगे 18 और 12 के, उनको लेकर हम काम करेंगे। देखिए वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
y कॉमन अंदर रह गया y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन अंदर रह गया y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। फिर से y प्लस 18 कॉमन आ गया और अंदर रह गया y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ रही है -18 और y की वैल्यू क्या आ रही है +20। ठीक है, तो देखो किसी भी की साइड किसी भी शेप साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए जो हमारा रिजल्ट होगा तो क्या होगा 12। जो आंसर होगा क्या होगा 12, यानी कि जो हमारा सेकंड स्क्वायर है उसकी साइड होती है बच्चों 12 मीटर। बात करें किसकी फर्स्ट स्क्वायर की तो क्या होगा, देखो कहाँ रखते इसको, यहाँ पर रखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या था 6 प्लस y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस y की वैल्यू होगी हमारे पास 12, तो x वैल्यू क्या आएगी बच्चों 18। यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर होगा उसकी साइड होगी वो हमारे पास कितनी होगी बच्चों 18 मीटर होगी। और इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज 4.3 समाप्त हो चुकी है। उम्मीद है आप सभी बच्चे हमारे द्वारा जो कोशिश की गई है, जो प्रयत्न किया गया है उसको ज़ाया नहीं करेंगे, सफल बनाएंगे। और प्लीज़ इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।